वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वाधान में आज 7 अप्रैल को 3 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किलाघाट दरभंगा चौक पर संयोजक नफीसुल हक रिंकू की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किलाघाट शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद वारिस अली हुसैन अंसारी, शिवगतुल्ला उर्फ डब्बू खान, अधिवक्ता मुमताज़ आलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, न्याज अहमद, राज उपाध्यक्ष इंसाफ मंच सह भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सचिन राम, प्रधान महासचिव महानगर राजद दरभंगा राजू पासवान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी रियाज खान कादरी, मोहम्मद तमन्ने, तारिक रजा, सैयद आफ्ताब, अशरफ, आश मोहम्मद दिशाद, मोहम्मद उमर, तारिक अहमद खान सहित कई दर्जनों संविधान को मानने वाले गण्यमान्य शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि 12 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार को सुबह 9 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किलाघाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस नाका नंबर 5, नाका नंबर 6 लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक जाएगी। साथ ही नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश होती रही है, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो। 1961 में भी सरकार ने एक के तहत एक कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें मुसलमानों को महदूद कर दिया, 1 यूनिट दिया, और गैर मुसलमानों को अनलिमिटेड कर दिया। जो लोग बालिग थे उनको सबों को 1 यूनिट दे दिया। मस्जिद को कोई यूनिट नहीं दिया। इतना ही नहीं, हर मंदिर को 2 यूनिट दिया। अब उन बिरादरों ने क्या किया कि एक कंपाउंड में 10 और 20 मंदिर बना दिया। अब 20 मंदिर बना दिया तो 40 यूनिट उनको हो गया। तो उनको राइट हो गया पोजेस करने का 40 गुने 25 ऐसी ज़मीन रखने का राइट हो गया। नतीजा यह है कि जैसे सरकारी महंत है, अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 744 एकड़ ज़मीन रखने का उनको राइट है। उनके पास कोई खर्चा नहीं। मस्जिदों के पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं। मस्जिदों को ज़मीन जायदाद है नहीं। हम सब पूरे जिला में 1 या 2 मस्जिद ऐसी जगह कुछ ज़मीन है। जाकरगंज मस्जिद को सिर्फ 5 कट्ठा ज़मीन है। गुजारा कैसे मस्जिद का हो? तो मुसलमानों ने मुसलमानों के फलाह के लिए जो कानून बनाया था, जो कुछ किया था, ज़मीन दिया था, सरकार को वो नहीं उगल सका। सरकार उसके खिलाफ आ गई और तब उसने क्या किया, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वक्फ एक्ट लाया। ये सच है, सरकार आज नहीं जगी, सरकार पहले जगी थी। हम लोग सोए हुए थे। सरकार ने क्या किया, अपने पार्टी के लोगों को औकाफ कमेटी का बना करके जगह जगह सदर और सेक्रेटरी बना दिया। इस बात को मुसलमानों ने समझा नहीं। मैंने एक्चुअली अपने तो इस बात का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, औकाफ कमेटी जो बनेगी वो किसी पार्टी का नहीं होगा, मुसलमानों की पार्टी होगी, मुसलमानों में से चुना जाएगा। वो लोग यस मैन नहीं होंगे सरकार के। नतीजा यह है कि जो हम लोग की वक्त की प्रॉपर्टी थी औकाफ कमेटी बन जाने के कारण और भी बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार को उससे बंद नहीं भरा, अपने जड़ से साफ कर दे। मठों के लिए कोई कानून नहीं बना, मंदिरों के लिए कोई कानून नहीं बना, लेकिन ये ज़मीन जो गरीब लोगों की ज़मीन है, अल्पसंख्यकों की ज़मीन है, उसको गज़ब करने के लिए, कब्जा करने के लिए वक्फ एक्ट बना दिया गया। हमारी ज़मीन का मालिक गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, पीएम कैसे हो सकता है? लिहाजा इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 12 तारीख को 12/4/25 को शनिचर को 9 बजे दिन में हम लोग सब के सब लोग इकट्ठा हों हमीदिया मदरसा के पास और इसके मैदान में। हम लोग यहाँ से जुलूस निकाल के चलेंगे, दरभंगा कलेक्ट्रेट पे चलेंगे, वहाँ हम लोग धरना होगा, तकरीरें होगी, बात होगी। फिर हम लोग डीएम से कंटेक्ट करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। इसलिए आज अपने इस मौके पर हम सारे मुसलमानों से और ऐसे लोग जो हमारे हिमायती हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग 12 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ जमा हो करके और हाथ में पानी का एक बोतल लेकर के आ देंगे। और ये भी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, जब यहाँ से जुलूस पे चलेंगे कोई हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, पीसफुली चलेंगे। और चूँकि मौन जुलूस है, कोई ऐसी बात ना करेंगे जो हम लोग को बुरी लगे। यही बात कर करके हम फिर गुजारिश करते हैं आप लोगों से।
देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है उसने सभी तबके के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है। वक्फ बिल के माध्यम से जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं, उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है और चाह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पहले जो कानून था उसमें तरमीम करके वो सारी चीज़ें अपने हाथों में लेना चाहती है, जबकि ये हमारे आबो अजदाद की चीज़ है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, जिससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके, उनके फलाह बदूद के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इससे पहले भी कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दानिश्वर जो शहर के हैं वो मौजूद थे, और फैसला लिया गया कि शनिचर के रोज़ 12 तारीख को इंशाअल्लाह 9 बजे किला घाट से एक मौन जुलूस निकलेगा, जो किला घाट से होते हुए 5 नाका 6 नाका होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल तक जाएगा और वहाँ जनसभा की तरह तब्दील होगा। और उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज और एक मेमोरेंडम ज़िला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और अपना विरोध केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं एक अपील ये भी करूँगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है। और अगर आज आप नहीं जगे, जो भी सोशलिस्ट हैं, जो भी देश के कानून को मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, हम सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन 12 तारीख को 9 बजे किला घाट में जमा हो और एकजुट होकर हम लोग यहाँ से पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन देता। इसमें ये बात वक्ताओं ने बताई और ये सरकार ने जो वक्फ बिल पर कानून लाया है, मैं तो बहुत अफसोस करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों पर कि ये बिल के खिलाफ सबको होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। उस संसद में बैठकर गृह मंत्री जैसा शख्स जिसे इतना बड़ा पद दिया गया हो वो झूठ बोलता हो और उनके मंत्री झूठ बोलते हो। आज तक उस सरकार ने एक मुसलमान को कहीं से टिकट नहीं दिया हो खड़े होने की, वो मुसलमान की हिमायत की बात करती है, फ़ायदे की बात करती है। ये बिल यकीनन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसका एहतजाज पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक एहतजाज यहाँ होना है, जुलूस निकलना है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी भी जाति के लोगों से नहीं है, बल्कि सरकार से है। और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शामिल हो। जिस पूरे भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को बेचा जा रहा है और हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही है। अगर सब लोग इकट्ठा होकर इस हुकूमत को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा भारत खोखला हो जाएगा। विकास बिल्कुल गिर चुका है, इसीलिए ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों के बाप दादाओं ने वक्फ किया है, ये हमारी चीज़ है और हम हमारी चीज़ को कोई छीने हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिश्वरान लोग, सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीवो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे, उसमें मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो ये डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस, जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हो जाएंगे, वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से, दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ, चाहे वो कोई पार्टियां हों, चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के
शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आपसी सौहार्द को मिलाकर चलना चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हो और हम लोग संयम बनाकर प्रशासन सहयोग करते हुए इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ, इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये कानून ने जो फैसला किया, जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस खामोशी तौर पर किला घाट से 5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे पहुँचे। चलिए। दरभंगा में रामनवमी का त्यौहार रविवार को जिले में पूरे हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे शहर को पताखे से पटा दिया गया था। रामनवमी को लेकर शहर में सुबह से ही उत्सवी माहौल था। शाम होते ही शहर के विभिन्न इलाकों से आकर्षण झांकियां और कीर्तन मंडली निकलने की सिलसिला शुरू हो गया। झांकियों को देखने के लिए कोतवाली चौक के अलावा दरभंगा टावर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग तालियां बजाकर गुजरने वाली झांकियों व कीर्तन मंडली का स्वागत कर रहे थे। कोतवाली चौक पर देर रात तक भक्तों के हुजूम के चलते पांव रखने तक की जगह नहीं थी। अगल बगल के घरों की छतों पर जमे लोगों की नज़र उधर से गुजरने वाली झांकियों की ओर टिकी थी। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी धजी महिलाएं उधर से गुजरने वाली झांकियों पर पुष्प वर्षा कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि झांकियों के साथ चल रहे युवकों का उत्साह परवान पर था। तरह तरह के करतब दिखाते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे। समिति के कोषाध्यक्ष हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर ये भंडारा किया गया है और हम सब नवयुवती लोग मिलके इस भंडारा को किए हैं। और पहले सुंदरकांड पाठ था, सुंदरकांड पाठ हुआ है, इसके बाद ये भंडारा था। कौन सी जगह है? दारू भट्टी चौक। कौन अवसर पर किया गया है? कौन से अवसर पर किया गया है? रामनवमी के शुभ अवसर पर। हर साल होता है? हर साल होता है, ये 5वां साल है। क्या नाम हुआ? त्रिपुरारी साहब। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
हमारा फ़ोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।